हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो कि जीन प्याजे जी ने दी है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिर्फ सीटेट में ही नहीं, आपका जो DSSS है, KVS NVS या स्पेशल एजुकेशन या जहाँ पे भी टीचिंग एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है, क्या नाम है इसका? कोग्निटिव डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट के टाइप्स डिस्कस कर रहे थे या जब हम डेवलपमेंट के डोमेन्स डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने क्या डिस्कस करा था? कुछ डोमेन्स होते हैं ना, मैंने आपको डोमेन्स बताए थे, जैसे कि फिजिकल डोमेन होता है, कोग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन है ना, इमोशनल डोमेन। उसमें जो प्याजे जी की जो थ्योरी है वो किसके रिगार्डिंग है? ये कोग्निटिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है ना। कोग्निटिव मतलब जो भी आपकी मेंटल स्किल्स है, मेंटल स्किल्स मतलब कि जो आपकी थिंकिंग से, रीजनिंग पावर से, या जो आप इमेजिन कर रहे हैं उसकी जो पावर है, वो सारा क्या है? वो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग है ये थ्योरी। और एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो थ्योरी है ना, किसने दी थी? तो ये जीन प्याजे जी ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? ये है बाय जीन प्याजे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, तो यू विल मार्क जीन प्याजे। ठीक है, और कोग्निटिव डेवलपमेंट हम बात कर ही रहे हैं ना, जो आपकी थिंकिंग से, रीजनिंग से है ना, इन सब से, जो मेंटल स्किल्स है उससे रिलेटेड है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो आपका बौद्धिक विकास है, ये भी सेम ही है। ठीक है, और अच्छा, ये जो जीन प्याजे जी हैं, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना कि फादर कौन है चाइल्ड साइकोलॉजी के? तो जीन प्याजे जी। ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं ना। बच्चे को ये बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो एक्टिवली, है ना, किसी भी एक्टिविटी में एक्टिव, मतलब कोई भी अगर वो काम कर रहा है ना, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वहां से चीजों को सीखता है। अभी आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें डीप में डिस्कस होती जाएंगी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस के बारे में बात की है ना। सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी बर्थ से लेके, यानी कि आपके जन्म से, जब से आप पैदा होते हैं तब से लेके 2 इयर्स तक चलती है ये वाली स्टेज। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, जो आपकी 2 से लेके 7 साल तक आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी फिर आती है नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये आती है आपकी 7 to 11 ईयर्स। और लास्ट में आपकी कौन सी आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 एंड अबव वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं ना, 11 या 12 एंड अबव। तो ये कौन सी है? ये कुछ 4 डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं इन्होंने। और आपको एक बात समझनी होगी, अभी जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियोस में समझा था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या, हमने क्या पढ़ा था उसको, कि वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बट प्याजे ने, या अगर कोई भी साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है ना, स्टेजेस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे जीन प्याजे जी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है ना। ये डेवलपमेंट को क्या बताते हैं? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम के बाद रुक जाएगा डेवलपमेंट। ये बात करते हैं कि एक जब बच्चा मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लेता है उसके बाद ही चीजें वो अचीव कर पाता है ना। एक एज ग्रुप होता है, जब तक वो उस एज ग्रुप में नहीं आ जाता तब तक वो उस लेवल की चीजें हासिल नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो छोटा सा बच्चा है ना, जो मतलब कि जैसे 4-5 साल का बच्चा है, आप उसको साइन थीटा या कोस थीटा वाले क्वेश्चंस नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है, मतलब स्टेजेस की बात करते हैं। आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना, जो हमारा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक विकास से हमारे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जस्ट एक इमेज थी। प्याजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट। स्विस बायोलॉजिस्ट मतलब वो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, तो वहां के स्विस साइकोलॉजिस्ट थे ना, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए उनको स्विस बोला गया है। नेक्स्ट, इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। बच्चों को क्या बोला है? एक्टिव कंस्ट्रक्टर, मतलब एक्टिवली एंगेज रहते हैं किसी भी एक्टिविटी में और वहां से एक्सपीरियंस करके बंदा सीखता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है।
जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बोलना होता है या फिर सुनना होता है, वो लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना कि कोई बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उन सब चीजों को नोटिस करते हैं, उसके बाद ही वो कर पाते हैं। कोई जब बिल्कुल मतलब जैसे 1 साल का या 2 साल का भी बच्चा होता है, वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोल लेता है, तो वो स्कूल से नहीं सीखता उसको, वो अपने एनवायरनमेंट से ही गेन कर लेता है ना, क्योंकि वो वहां पे एंगेज रहता है, वहां पे पार्टिसिपेट करता रहता है ना, देखता है कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे सुनना है ना, उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज है ना, नॉलेज को बिल्ड करते हैं अपने आप से, एनवायरनमेंट से गेन करके। बच्चे इन्हें वैज्ञानिक, अच्छा बच्चों को क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट, मतलब नन्हे वैज्ञानिक, ठीक है। छोटे छोटे से क्या होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, डिस्कवरी करना, है ना। और ये बच्चे भी बहुत सारी चीजों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, है ना। अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे चलना फिरना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं ना, और भी 10 तरीके की एक्टिविटीज, चाय पीना, खाना खाना, पानी पीना, बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये क्या है, लिटिल साइंटिस्ट, छोटे छोटे से साइंटिस्ट हैं। अच्छा, एक वर्ड है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, ये मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं। आपका जो माइंड है ना, सपोज ये आपका माइंड है, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता माइंड, बट ऐसा ही मान लेना, है ना। इसके अंदर है ना छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इंफॉर्मेशन के, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला गया है, स्कीमा। इनके अंदर छोटे छोटे से जो है ना बॉक्सेस होते हैं, क्या होते हैं, बॉक्सेस, बॉक्सेस ऑफ इन्फो, है ना। इन्फो मतलब कि इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, आपको जैसे आपने फर्स्ट टाइम कोई भी चीज देखी, जैसे आपने पहली बार है ना, जब आपने मान लो डॉग है, डॉग आज से पहले कभी नहीं देखा, बट जब आपने फर्स्ट टाइम डॉग देखा, तो वो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्कीमा में ऐड हो गई, है ना। तो जब आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, तो आप मम्मी पापा या जो भी अगल बगल रहा होगा उससे पूछ रहे होंगे कि ये क्या चीज है। लेकिन जब आप दोबारा उस चीज को देखोगे, डॉग को देखोगे, तो आप दोबारा नहीं पूछोगे कि ये क्या है ना। आपको पता चल जाएगा, आपकी स्कीमा आपको प्रोवाइड करा देगा इन्फॉर्मेशन कि ये डॉग है। फिर आप जब कोई दूसरी नई चीज देखोगे, जैसे आपने हेलीकॉप्टर आज तक नहीं देखा, जब आप हेलीकॉप्टर को देखोगे पहली बार, तो आप किसी ना किसी से पूछोगे कि ये क्या है ना। तो फिर वो बताएंगे आपको, ये हेलीकॉप्टर है, हवा में उड़ता है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है। तो आपके फिर वो माइंडसेट में यहाँ पे स्कीमा में ऐड ऑन हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा से हेलीकॉप्टर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हेलीकॉप्टर है, उड़ता है ना, पैसेंजर्स को कैरी ऑन करके चलता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, स्कीमा में। जब आप दोबारा से कोई चीज रिमेंबर करते हो, तो वहां पे ये आपका स्कीमा हेल्प करता है, ठीक है। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। और प्याजे और क्या मानते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिविटी करते रहते हैं, और उसके थ्रू उनका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता रहता है ना, उनका कोग्निटिव लेवल जो होता है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इतनी बात हुई। आगे बात करते हैं, प्याजे रचनावादी, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मतलब होता है कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे नॉलेज को। रेडिकल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनको नहीं देखना, है ना, बाकी के फैक्टर्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अगर बच्चा खुद से कर रहा है तो वो अपने आप कंस्ट्रक्ट कर लेगा, ठीक है। किसी भी काम में अगर वो एंगेज है तो वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब। उसके बाद क्या बात करते हैं, जीन प्याजे। प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है। और क्या बताते हैं जीन प्याजे, जो बच्चा होता है उसके अंदर जो मेंटल स्किल्स होती हैं वो पहले से इंक्लूड रहती हैं, बट वो धीरे धीरे डेवलप होती है ना। और वो 14 to 15 ईयर्स तक उसका मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट, प्याजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को, और ये आप सभी को पता है, अभी तो आपको पता नहीं होगा, अभी हमने पढ़ाई नहीं है। इसमें क्या है, ये 4 स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, है ना, फिर कॉन्क्रीट, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ऐसे इस तरीके से ये जो है 4 स्टेजेस की बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। प्याजे के अनुसार विकास एक असतत, है ना, देखो आ गया, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब रुक गया डेवलपमेंट, वो होता रहेगा, बट वो एक एज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ 4 एलिमेंट्स दिए हैं ना जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में, जिनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है आगे की थ्योरी समझने के लिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्या हैं, एक इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। पहला मैच्योरेशन, मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता, है ना, एज से रिलेटेड है। परिपक्वता यानी कि आप चीजों को सीखते हो तो एज अकॉर्डिंग सीखते हो, ठीक है। जब तक आपकी एज उतनी मैच्योर नहीं हो जाती किसी चीज को सीखने लायक, तब तक आपको वो थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट लगती है। जैसे कि वही वाला मैंने
आपको एग्जांपल दिया है ना, एक छोटा बच्चा है उसको आप बहुत ही टफ वाले क्वेश्चंस जैसे मैट्रिक्स के, मतलब 2 साल का बच्चा है उसको आप मैट्रिक्स करवा रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगा, है ना, उसको साइन थीटा कोस थीटा, उससे एक्स की वैल्यू निकलवा रहे हैं, वाई की वैल्यू, तो उसका अभी मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये था मैच्योरेशन। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि बच्चा है ना एक्टिविटी करके सीख रहा होता है, एक्टिविटी करता है उससे एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद चीजों को सीखता रहता है धीरे धीरे, है ना। जैसे बच्चा एक पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं आता, वो जस्ट गोद में पड़ा रहता है मम्मी की, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वो चीजों को सीखता रहता है एक्सपीरियंस कर करके, है ना, धीरे धीरे चीजें सीखता रहता है। पहले पानी पीना नहीं आता लेकिन धीरे धीरे लोगों को देखता है सुनता है तो वो सीख जाता है पानी पीना, है ना। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, देखता है लोग साइकिल चला रहे हैं, है ना, तो साइकिल चलाना भी सीख जाता है। तो चीजों को क्या करता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है, एक्टिविटी बेस्ड सीखता है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन थोड़ा सा समाज के साथ मिलजुल के एक्टिविटी करता है उसके बाद ही सीखता है ना। सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा जोर दिया नहीं है प्याजे ने, ये लेव वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी है, उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, जब आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, है ना, या डिसबैलेंस से हम कहें, डिसबैलेंस से आप किधर जा रहे हो, बैलेंस की तरफ जा रहे हो। ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा पहले जो ईयरफोन्स आते थे वो आते थे वायर वाले, है ना, एक यहाँ लगता था एक यहाँ लगता था, और एक वायर होती थी उसमें जो अपने फोन में लग जाती थी, ठीक है। पहले उस टाइप का ईयरफोन आता था, ठीक है। बट अभी आपके सामने एक है ना नई सिचुएशन आई, जब आपने देखा कान में कुछ लगा हुआ है लेकिन वो छोटा सा ही है ना, इतना बिल्कुल 1-2 इंच का ही है, और वो कान में लगा है। फिर आप देखोगे ना उसको, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो ईयरफोन है, लेकिन इसके अगर ये ईयरफोन है तो इसकी वायर का है ना, ये तो प्लग इन भी नहीं है फोन से, तो फिर ये चल कैसे रहा है। तो वहां पे आपके सामने क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आप क्या हो जाओगे, डिसबैलेंस, ठीक है। फिर आपके जो आसपास लोग हैं आप उनको मतलब आप उनको उनसे पूछोगे, है ना, या फिर वो लोग बताएंगे आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ऐसा भी होता है, तो फिर वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये भी एक टाइप है किसका, ईयरफोन का। तो आप क्या हो गए, डिसबैलेंस से बैलेंस की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये था इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसको और डीप में डिस्कस करते हैं। देखो इक्विलिब्रियम में 2 चीजें आती है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अडेप्टेशन में देखो एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन। असिमिलेशन क्या है, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपनी स्कीमा के अंदर एड ऑन कर रहे हो तो वो क्या है, दैट इज एसिमिलेशन। और जब आप जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो वो है अकोमोडेशन, है ना। पहले वाला ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने वो वायर वाली ईयरफोन देखी है ना पहली बार, तो आपको पता चला ये गाने सुनने के, है ना, या आवाज सुनने के काम आती है, वायर होती है, कानों में लगाते हैं फिर फोन प्लग इन करते हैं। तो ये क्या है, ये एसिमिलेशन है। आपने पहली बार अपने माइंडसेट में अपने स्कीमा में उसको ऐड ऑन करा, ठीक है। बट फिर आपने बाद में जब देखा वायरलेस जो ईयरफोन्स है ना, या नेक बैंड भी देखा एक, तो आपको पता चला कि फिर बाद में इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी लेकिन आवाजें सुनने के काम आता है ना, ब्लूटूथ मोड होता है, ये सारी चीजें 2-4 एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चलती हैं। तो फिर वहां पे आप क्या करते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसको थोड़ा सा क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो। क्या करते हो, मॉडिफाई, मतलब उसमें थोड़ा सा ना चेंज करते हो कि इस टाइप का भी हो सकता है, तो वो क्या है, वो आपका एडेप्टेशन है, सॉरी अकोमोडेशन है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये प्रोसेस है एडेप्टेशन का, सेम प्रोसेस। पहले आप एसिमिलेट करते हो ना चीजों को, पहले आप क्या करते हो, एसिमिलेट, पहले नई चीजों को देखते हो, ठीक है, फिर उनको एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड ऑन करते हो। जैसे कि एक बच्चा है, उसने मान लो बर्ड देखा, ठीक है, उसने बर्ड देखा तो उसके पापा या मम्मी उसके साथ में जा रहे थे, उन्होंने बताया ना, बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो बच्चे ने पेरेंट्स ने बताया ये बर्ड है, उड़ती है ना, हवा में। तो अभी आप इक्विलिब्रियम की स्टेज में हो, बट एक नई सिचुएशन आती है जब आप हवा में उड़ते हुए ना एक जेट को देखते हो, या एक एरोप्लेन को देखते हो, या एक हेलीकॉप्टर को देखते हो, ठीक है। मान लो आपने एरोप्लेन देखा, तो बच्चा अभी है ना एक नई सिचुएशन में आ गया जहां पे उसको क्या लगेगा, वो एरोप्लेन को है ना बर्ड बोलेगा, क्योंकि उसको पता है उसने लास्ट टाइम क्या देखा था, बर्ड देखा था, वो भी उड़ रही थी, ये भी उड़ रहा है ना। तो ये क्या लगेगा बच्चे को कि वो जो एरोप्लेन है वो भी बर्ड है ना। तो अभी ये डिस इक्विलिब्रियम की स्टेज में है, मतलब अभी वो डिसबैलेंस्ड है थोड़ा सा, बट फिर वो बाद में अपने स्कीमा को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, है ना, उसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करेगा कि ये एरोप्लेन है, इसमें पैसेंजर्स जाते हैं ना, ये नॉन लिविंग थिंग है, बट जो बर्ड है वो लिविंग थिंग है ना। अपना जो एरोप्लेन है उसको खाने में अलग चीज चाहिए ना, पेट्रोल कैरोसिन जो भी उसको चाहिए ना, कैरोसिन से उड़ता है वैसे तो, और बर्ड को खाने के लिए दाना वगैरह पानी वगैरह चाहिए,
ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, और तब जाके वो लास्ट में कहाँ पे पहुंच जाएगा, एकोमोडेशन पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अकोमोडेट, ION, अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एसिमिलेशन, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। एसिमिलेट क्या है, जो आपका स्कीमा है आप उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हो, तो वो क्या है, वो एसिमिलेट है। जैसे आप कोई चीज पहली बार देखते हो ना, तो अपने माइंडसेट में सेट करते हो, तो वो क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका है एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद अकोमोडेशन, जब आप इंफॉर्मेशन में एडजस्ट कर रहे हो ना, या मैनिपुलेट, मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका हो गया एकोमोडेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एकोमोडेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको इतनी बात क्लियर आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। उसके बाद पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, है ना, ये अभी हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 4 अवस्थाएं हैं पियाजे के, है ना, लेकिन वो 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, अभी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखने वाले हैं SPCF। ये 4 स्टेजेस हैं बेसिकली, जो SPCF एक निमोनिक है, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा, जो 4 स्टेजेस हैं गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है, जो कि एक स्विस बायोलॉजिस्ट हैं, जिनको हमने क्या बोला था, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो पहली स्टेज इन्होंने दी है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज नाम से पता चल रहा है, जिसमें बच्चा सेंसेस और मोटर्स के थ्रू सीखेगा। ठीक है, अभी और डीप में डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा, है ना, और मोटर एक्टिविटीज कर करके सीखेगा। ये बेसिकली कौन सी एज होती है, ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक वाली, है ना, 0 to 2 इयर्स, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की स्टेज होती है। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये होती है आपकी, ये आपकी चलेगी 2 to 6 इयर्स तक चलेगी। ठीक है, से लेके 6 इयर्स तक चलेगी। उसके बाद ये आएगा आपका 7 to 11 इयर्स, है ना, और ये 11 एंड अबव, 11 प्लस। ये क्या है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे बच्चा कॉन्क्रीट चीजों के रिगार्डिंग लॉजिक लगाता है। यहीं पे बेसिकली बच्चे का जो लॉजिक है, वो लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माइंडसेट में। और फॉर्मल ऑपरेशन, जहां पे वो डिडक्टिव रीजनिंग, या हम इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 स्टेजेस थी, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब इसको एक एक करके डीप में डिस्कस करते हैं। पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, ठीक है, कब से कब तक है ये, जन्म से लेके, यानी कि पैदा होने से लेके 2 साल तक आपकी चलती है, कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसमें बच्चा एक तो क्या करता है, सेंसेस, देखो, एक तो सेंसेस से सीखेगा, कि बच्चा किसके थ्रू सीखता है, एक तो सेंसेस के थ्रू सीखेगा, और दूसरा मोटर एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, सेंसेस के थ्रू प्लस मोटर एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है, बच्चा अपने सेंसेस से सीखेगा और मोटर एक्टिविटीज करके सीखेगा। ठीक है, ये बर्थ से लेके 2 साल तक की स्टेज है। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है ना, कोई भी चीजें होंगी उनको तोड़ने फोड़ने का शौक लगा रहता है। कोई खिलौना है ना, बच्चे थोड़ा सा खेला, उसके बाद फिर वो उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है ना, उनका इंटरेस्ट होता है, वो देखेगा तोड़ के उसके अंदर क्या चीज है, कैसे क्या मैकेनिज्म है ना, पहिए लगे हैं, 4 पहिए लगे हैं, घूम कैसे रहा है, वो सारी चीजों को एक्सप्लोर करेगा, है ना। देखो ये भी एक्सप्लोर कर रहा है। गत्यात्मक अवस्था इसको हिंदी में बोला जाता है, जो सेंसरी मोटर होता है उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, गत्यात्मक अवस्था। ठीक है, गति करके ना, मोटर मूवमेंट्स, एक्टिविटी करके सीखेगा ना, एक्सरसाइज काइंड ऑफ, इंद्रियों से सीखता है। उसकी जो बेसिकली जो 5 सेंसेस होती है ना, इंद्रियों से सीखता है, जो 5 सेंसेस होती है ना, ईयर से, नोज, टंग, है ना, इन सब से क्या करता है, एक्सपीरियंस लेके सीखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी गत्यात्मक अवस्था है, जिसको हम बोल रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके सामने से कोई चीज हटाओ, है ना, अगर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, मान लो ये मार्कर से ही खेल रहा है एक छोटा बच्चा, है ना, और उसके हाथ से मैं मार्कर लेके ऐसे कर दूं और उसको बोल दूं कि चिड़िया ले गई, है ना, या दादाजी ले गए, या कोई भी ले गया, तो वो बच्चा क्या सोचेगा, हाँ अब ये चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सच में चली गई, है ना, सच में अब ये एग्जिस्ट नहीं करती। बट इस स्टेज में आते आते, है ना, मतलब 2 साल तक आते आते बच्चे के अंदर, है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अब नहीं रह जाता। पहले आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड था, मतलब कि अगर उसकी नजरों से सामने से हट गया ये चीज,
तो अब ये इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है ना, वो दिमाग से हट गई, आउट ऑफ माइंड चली गई। बट 2 साल तक आते आते वो समझ जाता है कि चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती है ना। जब तक वो जब वो 2 साल तक का होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, तो अगर आप उसके सामने से ये हटा भी लोगे ना, तो फिर वो उसके लिए रोएगा, क्योंकि उसको पता है वो गायब नहीं हुई है, वो दोबारा से मांगेगा, है ना, वो दे दो, इस तरीके से वो वापस मांगेगा। तो उसको क्या पता है कि अभी चीजें जो है ना परमानेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। डेफर्ड इमिटेशन, मतलब कि बच्चा इमिटेट करके सीखता है ना। इमिटेशन क्या होता है? कॉपी करके सीखना, है ना। टू लर्न बाय कॉपिंग एनीवन, है ना। ये रहा इमिटेशन, मतलब कि कॉपी करके सीखना। जैसे आपने देखा होगा जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं क्या करते हैं? कॉपी बहुत करते हैं। आप जैसा करते हो सेम एक्शन वो भी करते हो ना। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे बच्चों के, छोटे बच्चे के सामने, है ना, तो वो भी ऐसे ऐसे करेगा, है ना। या अगर आप और भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो वो भी वैसे ही तोड़ फोड़ करेगा। आप कुछ अपना काम कर रहे हो टूल से, है ना, वो भी वैसे ही करने की कोशिश करेगा, छोटा बच्चा भी, क्योंकि वो क्या करता है इस स्टेज में? इमिटेट करता है ना, कॉपी करता है, ठीक है। तो ये बात हुई इमिटेशन की। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बच्चा एक अप्रोच लगाता है जिससे वो चीजों को अचीव कर सके। जैसे कि बच्चे को पानी मांगना है ना, या और भी कुछ उसका खाने का मन हो रहा है, तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या करेगा? कुछ ना सिम्टम्स शो करेगा। जैसे कि उसको भूख लगी है तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, तो उसकी जो मदर है, या है ना, जो उसकी, या फिर केयर टेकर अगर कोई है, तो वो समझ जाएगी कि बच्चे को भूख लगा है ना, तो वो रोने से क्या कर रहा है? अपने जो सिम्टम्स है वो शो कर रहा है ना। इसको बोलते हैं हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। किसी चीज को पाने के लिए जब आप कुछ सिम्टम्स शो करते हो, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। जैसे बच्चा वहां पे क्राई कर रहा है ना, यानी कि रो रहा है, ये क्या है? ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। अगला है बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती है ना। सेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टीचर्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा सेंसेस के थ्रू सीख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू हिज सेंसेस, तो इसलिए हम सेंसेस को टीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। टीचर जो एक नॉर्मल जनरल टीचर होता है, वो बच्चों को सिखाता है बहुत सारी चीजें, है ना। उसी तरीके से बच्चा कान से सुन के लैंग्वेज सीख रहा है ना, हाथों से फील करके बहुत सारी चीजें सीख रहा है। जैसे ठंडी क्या होती है, अगर ठंडा क्या चीजें होती है ना, या क्या कौन कौन सी चीजें गर्म है ना। आइज से बहुत सारी चीजों को देख रहा है, टंग से बहुत सारी चीजों को टेस्ट कर रहा है ना, उसको टेस्ट पता चल रहा है अलग अलग टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स का, अलग अलग स्वीट्स का, अलग अलग फ्रूट्स का, है ना। तो ये क्या हो रहा है? सेंसेस के थ्रू सीख रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? सेंसेस को टीचर्स बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चे हाथों व आंखों से सोचता है। हाथों और आंखों से सोचता है, इसका क्या मतलब है? बच्चे सेंसेस से सीख रहे हैं, ठीक है। हम अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए, है ना, करने के लिए। तो ये बात हुई किसकी? सेंसेस की। अब हमारी दूसरी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। होपफुली आपको जो पहली वाली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, वो क्लियर हुई होगी, जिसमें हमने बात करी वो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक चलेगी, जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना। और उसमें बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? डेफर्ड इमिटेशन, मतलब बच्चा कॉपी करके सीखेगा चीजों को ना। बच्चा बहुत ज्यादा कॉपी करेगा आपको, आप जैसे एक्शंस कर रहे हो बच्चा भी सेम एक्शंस को शो करेगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चों को। अभी तक बच्चा क्या कर रहा था? उसके माइंड से, अगर उसकी आंखों के सामने से, उसकी नजरों से अगर हमने कुछ हटा दिया, तो वो सोचता था हाँ सच में गायब हो गया। लेकिन 2 साल तक आते आते वो समझ जाएगा कि हाँ चीजें, ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है, तो फिर वो उसके लिए बाद में भी रोएगा कि नहीं मुझे लाके वापस दो। और वो सेंसेस के थ्रू सीखता है सेंसरी मोटर स्टेज में। अब दूसरी स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको आप बोल रहे होते हो, है ना। ये 2 से लेके 7 वर्ष तक चलती है, ठीक है। ये कब तक चलती है? ये टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है ना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज की कौन सी एज है, या प्री ऑपरेशनल की कौन सी एज है। तो इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर है ना लॉजिक नहीं होता है, वो इलॉजिकल बातें करता है, या लॉजिक मतलब इलॉजिकल थिंकिंग होती है उसकी। जैसे कि एक बॉल है बच्चे के पास, ठीक है, वो गोल है, बच्चा देखेगा, और उसने एक फ्रूट देखा जो कि गोल है, वो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे उसने वाटरमेलन देखा, है ना, वाटरमेलन भी गोल है, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि ये भी बोल है और वो भी बोल है। जो वाटरमेलन है उसको भी बोल समझेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें गोल हैं।
तो वहां पे कुछ बच्चों का लॉजिक नहीं होता, वो इलॉजिकल थिंकिंग करते रहते हैं वहां पे। लैक्स रिवर्सिबिलिटी, और बच्चों के अंदर है ना रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी मतलब वो जो रिवर्स वाला जो प्रोसेस है उसको समझ नहीं आता, उसको समझ नहीं पाएगा। जैसे कि आप एक बच्चे को कहीं पे ना छोड़ के आ गए, मतलब अपने घर से ना 1 किलोमीटर दूर तक छोड़ के आ गए, 1 किलोमीटर तो ज्यादा बोल दिया, मतलब 500 मीटर 600 मीटर भी है ना, इधर उधर गलियों में है, आप उसको छोड़ के आ गए, तो अगर उसको आप अकेले वहां पे छोड़ दोगे ना तो फिर वो वहां से वापस नहीं आ जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको रिवर्स वाला रास्ता नहीं पता, उसके अंदर अभी रिवर्सिबिलिटी आई नहीं है, ठीक है, वो लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी का अभी उसके अंदर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, देखो बर्फ, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी के ना समझ। अच्छा, इसमें इस वाले कंसेप्ट में अभी बच्चे को लॉजिक नहीं लगा पाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जो बर्फ होती है वो पानी बन जाती है ना पिघलने के बाद, और जो पानी होता है उसी को अगर आप टेम्परेचर कम कर दो ना 0 डिग्री तक, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ। लेकिन बच्चे के अंदर ये वाली लॉजिक अभी नहीं डेवलप हुई है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी वाली। तो ये क्या थी, ये कुछ वो थे। और एनिमिज्म, एनिमिज्म भी आ जाता है बच्चों के अंदर। एनिमिज्म क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना उनको लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो गिर जाए है ना, वो चल रहा है और बीच में कुछ कोई टॉय आ गया जिसकी वजह से वो बच्चा गिर गया, तो वो रोने लगेगा। और अगर मैंने उस टॉय को डांट दिया या उसको थोड़ा सा ऐसे पीट दिया तो वो बच्चा फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि अगर मेरे को इसकी वजह से चोट लगी है तो मैंने उसको मार दिया है ना, इसका मतलब उसको भी दर्द हो रहा होगा, तो अब वो शांत हो जाएगा, है ना, उसने बदला ले लिया। फिर इकोसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक क्या होता है, इकोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा ये सोचता है कि जैसा मैं, जैसी मेरी थिंकिंग है ना, जैसा मैं सोच रहा हूँ किसी चीज के बारे में, वैसा ही सभी लोग सोचते हैं। अगर ये मान लो एक फ्रूट है, अगर वो फ्रूट मेरे को बोल लग रही है तो सब सब लोगों को वो है ना बोल लगेगी। या अगर किसी एस्पेक्ट की, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ किसी चीज के बारे में, सबकी थिंकिंग वही है, ठीक है, ये होती है। और फिर सिंबॉलिक थॉट्स, लैंग्वेज एबीसीडी है ना, ये कुछ कुछ चीजें आने लग जाती है बच्चे के अंदर। तो ये थी अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन और सेंट्रेशन ये चीजें भी नहीं होती। कंजर्वेशन क्या है, जैसे एक बच्चा है, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है, जैसे कि मान लो 2 बीकर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ग्लास ये है, ठीक है, और एक ग्लास ये है, ठीक है, दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो सेम है, मान लो फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम मतलब इन दोनों के अंदर है ना सेम जो लिक्विड है वो आ रहा है, ठीक है, मान लो 100 ml की है ये दोनों ही, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या सोचेगा, इसके अंदर है ना ज्यादा है, बच्चा क्या सोचेगा, इसकी हाइट ज्यादा है तो इसलिए इसके अंदर जो है ना ज्यादा लिक्विड आएगा, ठीक है, बच्चा क्या सोचेगा, इसके अंदर ज्यादा लिक्विड आएगा। और यही क्या होता है, यही होता है कंजर्वेशन। इसी चीज को बच्चा नहीं समझ पाता है ना, ठीक है। लेकिन वो बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ बच्चा हाइट हाइट को देख रहा है इसकी, बट यहाँ पे इसकी देखो जो ये चौड़ाई है, जो ब्रेथ है ना वो भी चौड़ी है, ठीक है। दोनों का अगर आयतन समान रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, तो बच्चा क्या सोचेगा, वो सिर्फ एक चीज पे देखेगा। अगर वो इधर देख रहा है वो ये दिखेगा सिर्फ, हाँ इसकी हाइट ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा आ जाएगा, तो वहां पे उसको कंजर्वेशन का रूल नहीं पता होता है, ठीक है। और सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, वो एक सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ही केंद्रित रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइट ले ली तो वो हाइट को लेके ही पकड़ के बैठा रहेगा, इसकी तो हाइट ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। या फिर जैसे मान लो एक 10 रुपए का नोट है, ठीक है, एक नोट है 10 रुपीज का, ठीक है, और है ना 10 सिक्के हैं ऐसे, ठीक है। तो बच्चा क्या सोचेगा, ये जो 5 सिक्के हैं ना, ये 1-1 रुपए के मान लो, ठीक है, तो ये ज्यादा है बजाय कि किसके, ये जो एक 10 रुपए का नोट है, क्योंकि वो नोट एक ही है और यहाँ पे सिक्के 10 है, तो बच्चा क्या समझेगा कि ये जो है ना ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेंट्रेशन, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे वो क्या रहता है, हावी रहता है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो होपफुली आपको जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये समझ में आई होगी, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, कंजर्वेशन की कमी रहती है उसके अंदर, है ना, एनिमिज्म आ जाता है, इकोसेंट्रिक रहता है, और लॉजिक अभी नहीं होता उसके अंदर, है ना, इरिवर्सिबिलिटी रहती है। अब दूसरी थर्ड जो स्टेज है हमारी वो होती है कौन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये अपनी 7 to 11 ईयर्स तक जाती है, ठीक है, 7 से लेके 11 ईयर्स तक चलती रहती है। कौन सी, जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त चीजें, जो चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब जो चीजें आपके सामने, जैसे ये जो मुझे दिख रहा है ये कॉन्क्रीट है। जो चीजें मेरे सामने नहीं है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो चीजें सामने है दैट इज कॉन्क्रीट, और जो नहीं है सामने, जिसके बारे में मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, वो क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक है ना, यानी कि 7 to 11 ईयर्स तक चलती रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चा कॉन्क्रीट चीजों को लॉजिक से सोल्व कर लेता है। ठीक है, बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसके रिगार्डिंग, कॉन्क्रीट चीजों के लिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का जो लॉजिक है वो स्टार्ट हो गया है। इससे जो पहली स्टेज थी वहां पे बच्चे का लॉजिक स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना, वहां पे वो इलॉजिकल थिंकिंग कर रहा था, बॉल को वाटरमेलन समझ रहा था, है ना, या मून को भी वो वाटरमेलन बॉल समझेगा इस तरीके से। बट यहाँ पे लॉजिक करना स्टार्ट बच्चा कर देता है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्क्रीट चीजों के रिगार्डिंग, वस्तुओं का कंजर्वेशन। और यहाँ पे बच्चे को है ना कंजर्वेशन समझ में आता है। कंजर्वेशन क्या, अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे दो वो है ना, और अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें भी इतना ही पानी आएगा, इसमें भी इतना ही पानी आएगा, है ना, या इसमें भी इतना ही जूस आएगा, इसमें भी इतना ही जूस आएगा। ठीक है, वो समझ जाएगा, क्योंकि फिर वहां पे वो है ना उसकी ये भी देखेगा कि अच्छा इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी चौड़ाई तो ज्यादा है ना, इसलिए इसमें ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई क्या कि बच्चे के अंदर क्या आ गया, कंजर्वेशन। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है बच्चे को अंदर, है ना, बच्चा रिवर्स चीजों को समझने लग जाता है। जैसे पानी से बर्फ बन जाता है तो बर्फ से पानी बन जाता है, ये चीजें बच्चा समझने लग जाएगा, उसको रिवर्स चीजें, रिवर्स जो प्रोसेस है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वस्तुओं को सजाना बढ़ते घटते क्रम में, है ना, रिवर्सिबिलिटी मतलब कि अगर आपने बच्चे को है ना ऐसे ये 10 मतलब ये कुछ भी है ना छोटे मोटे कुछ बॉक्सेस दे दिए और इनको आपने बोल दिया बच्चे से कि है ना तो सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ, तो फिर वो बच्चा लगा लेगा, पहले सबसे बड़ा लगाएगा, है ना, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अब ये चीजें यहाँ पे बच्चे के अंदर है ना डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या, बच्चा वहां पे सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके बैठा हुआ था, बट यहाँ पे वो समझ जाएगा कि हाँ बाकी सारे एस्पेक्ट भी देखने होते हैं, तो वो वहां पे वो जो बीकर था ना उसमें सिर्फ हाइट हाइट नहीं देखेगा, अब क्या देखेगा, ये लेंथ वाली और ये ब्रेथ वाली है ना, सारे एस्पेक्ट देखेगा वो, तो ये है डिसेंट्रेशन। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट CCS, इसको आप याद रखते हो, CCS मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन क्या है, जो मैंने अभी बात करी, कंजर्वेशन मतलब ये सिर्फ लेंथ लेंथ देखेगा या सिर्फ हाइट हाइट देखेगा, है ना। कंजर्वेशन वॉल्यूम का उल्टा पुल्टा वो नहीं समझ पाएगा, है ना, किसमें वॉल्यूम, अगर वो सेम वॉल्यूम वाली चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेथ वाली चीज़ों में देख लेगा तो वो समझेगा क्या कि उसकी जो वॉल्यूम है ना वो कम है या ज़्यादा है, ऐसे समझेगा। और क्लासीफाई करना चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है, कि जैसे आपने है ना ये वाली शेप्स बना दी और इन्हीं के बीच में कुछ ये वाली शेप्स भी बना दी, तो फिर अब बच्चे को अगर आप कहोगे कि हाँ इसको क्लासीफाई करो तो बच्चा वो क्लासीफाई कर लेगा, है ना, इधर वाले उसमें ट्रायंगल बना देगा, उसके नीचे वो क्या कर देगा, सर्कल बना देगा, है ना, उसके नीचे ऐसे स्क्वायर बना देगा, तो बच्चा क्लासीफाई करना सीख जाएगा ना, और सीरिएशन भी समझ जाएगा। ठीक है, चीज़ों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीख जाएगा। तो ये क्या है, CCS, जिसको आप याद रख सकते हो ट्रिक से, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, और आज की जो हमारी लास्ट स्टेज है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि किसने दी थी, जीन प्याजे ने। चारों ही स्टेजेस जीन प्याजे की है ना। 11 to 15 ईयर्स तक चलती है ये, मतलब 11 to 15 ईयर्स के बीच में अगर कोई बच्चा है तो वो अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, उसके अंदर अब क्या स्टार्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे के जो लॉजिक है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो कॉन्क्रीट चीज़ों के रिगार्डिंग, जो चीज जो उसको सच में दिख रही होती है, जो चीज़ें सामने प्रेजेंट होती है, जो विजिबल है, जो टचेबल है, जिसको वो छू सकता है, देख सकता है, उसके रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग भी क्या हो गई है, बच्चे की जो लॉजिक है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कंसेप्ट समझने लग जाता है यहाँ पे बच्चा, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके रिगार्डिंग भी। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग ये भी सीख जाता है, मतलब कि जो असल में उसके सामने नहीं है प्रॉब्लम्स, उनका क्या करता है, उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देता है, वो समझ जाता है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग लगाता है, मतलब कि स्पेसिफिक टू जनरल जाने लग जाता है। ठीक है, सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक जाने लग जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। तो ये कुछ 4 स्टेजेस थी किसकी, जीन प्याजे की। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में और भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, तो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कोई अगर सीटेट वगैरह की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।